हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में। अगर आप दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक, और फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, पेपर रिटन पेपर कौन कौन से होते हैं, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपका उसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह होती है वो क्या होती है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एग्ज़ाम के अलावा कुछ आपका फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होते हैं और मेडिकल टेस्ट भी होते हैं, वो भी आपको क्लियर करने होते हैं। एसएससी द्वारा जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उस एग्ज़ाम के थ्रू आप या तो दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं सीएपीएफ की, लाइक आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी पोस्ट ऑफ कोर्स दिल्ली में होगी, और बाकी इसके अलावा आप अदर एजेंसीज़ के लिए अप्लाई करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर सेम रहता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको उसमें अपना प्रेफरेंस ऐड करना पड़ता है कि किस पोस्ट के लिए, किस एजेंसी में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप एलिजिबल हो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए। और ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर में होते हैं वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का यहाँ पे कहानी बताता हूँ। लास्ट ईयर जून के अंदर फॉर्म निकले थे, अप्रॉक्स मिड ऑफ जून में, और जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यानी इसका मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम इसकी एज लिमिट पर। एज लिमिट दोस्तों है 20 से 25 साल, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर इसकी एज है। और SC/ST के लिए इसमें 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल तक का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए भी 3 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एग्ज़ाम के थ्रू आप या तो दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर सकते हो या फिर जो अलग अलग एजेंसीज हैं लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीआरपीएफ, एसएसबी, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जो मेल कैंडिडेट होंगे, जो मेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल का लाइसेंस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। बाकी फीमेल कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस में अप्लाई करेंगी, या फिर मेल और फीमेल कैंडिडेट जो अदर एजेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था 2020 का एसएससी का, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बता रहा हूँ। आप जिस भी ईयर में अप्लाई करोगे, 2021 या 2022 या 2023, तो उस पर्टिकुलर ईयर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो टेंटेटिव डेट्स होती हैं अप्लाई करने की, वो जून जुलाई में होती हैं। अप्रॉक्स जून जुलाई अगस्त तक इसके फॉर्म निकलते हैं, तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर से चेक करते रहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ फ़ीस है इसकी, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए। और अगर आप SC/ST या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपके लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे पेपर 1 आता है आपका। अभी हम बात करेंगे पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 आता है, इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिर पेपर 2 है आपका, और फिर जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सब है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स के कंबाइन करके होता है, यानी कि जो फाइनल कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाते हैं, उसका जो कट ऑफ होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 को कंबाइन करके निकाला जाता है। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हैं, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होते हैं, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं किए जाते। अगर मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर बताऊं तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 खत्म होने के बाद उसकी आंसर की आएगी, उसका रिजल्ट आएगा, उसकी कट ऑफ निकालेगा कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि किस कैटेगरी में किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग
कट ऑफ रिलीज़ करेगा। जो कैंडिडेट वो कट ऑफ मैच करेगा तो वो कैंडिडेट फिर अगले प्रोसीजर के लिए जाएगा, जो कि होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। जो कैंडिडेट ये दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे पेपर 2 के लिए। फिर पेपर 2 आपका कंडक्ट होगा और पेपर 2 कंडक्ट होने के बाद पेपर 2 की कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ के बेस पर, ठीक है, पेपर 2 कंडक्ट होने के बाद पेपर 1+2 की कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ के बेस पर आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट है उसके लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे। ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है। अब हम बात करते हैं इसके पेपर 1 में कौन कौन से सिलेबस है, मतलब क्या क्या सेक्शन आते हैं। तो पेपर 1 तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में इसका एग्जाम होता है। वो ऑफ कोर्स सी बात है, जो इंग्लिश सेक्शन होता है वो इंग्लिश में ही होगा। तो पेपर 1 में टोटल 4 सेक्शन होते हैं 50-50 मार्क्स के, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है और सही आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप आंसर को ब्लैंक छोड़ते हो तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा पेपर 2 है। अच्छा, पेपर 1 जो है आपका 2 घंटे का है, ठीक है, 200 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 200 मार्क्स के। फिर पेपर 2 की बात करते हैं। अभी हम फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की भी बात करेंगे। पेपर 2 जो आपका होगा, पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा? जो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा? जो पेपर 1 क्वालिफाई करेगा एज पर द कट ऑफ रिलीज बाय द कमीशन। तो खैर हम यहाँ पे पेपर 2 की बात कर रहे थे। पेपर 2 में सिर्फ एक सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। अगेन 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और +1 आपको मिलेंगे अगर आपका आंसर सही है। ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो आपने देखा पेपर 1 और पेपर 2 में जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है ये टोटल 250 मार्क्स का है, ठीक है। तो इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल स्टैंडर्ड और अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल टेस्ट, जो रिटन एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश की जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है। इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब हम फाइनली बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट एनसीसी का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, उन कैंडिडेट को बोनस मार्क्स मिलेंगे आपके पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। जिस भी ईयर में आप अप्लाई करोगे उस ईयर की नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ कितने बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो, ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा, अगर है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे बारी आती है हमारी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मतलब कुछ आपके फिजिकलिटी हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंड करके 80 सेंटीमीटर और फुला के यानी कि एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसे मेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, घरवाल, कुमोन, हिमाचल प्रदेश या फिर डोगरा या फिर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ऐसी स्टेट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट है वो सेम है 80 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंड करके 85। मेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 और 77 अनएक्सपेंडेड चेस्ट और एक्सपेंड करके 82। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं। फीमेल कैंडिडेट जो हिली एरिया से बिलोंग करती हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट 157। नॉर्मल से मेरा मतलब यहाँ पर ये है जो हिली एरिया से बिलोंग नहीं करती हैं। फीमेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनकी हाइट मिनिमम 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट का क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं रखा गया है। और वेट की अगर मैं बात करूं, जो आपकी हाइट है उस हाइट के कोरस्पोंडेंस जितना आपका वेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की हमने बात करी जो कि आपको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, जिसमें कुछ आपसे एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं, साथ ही साथ बात करेंगे हम मेल और फीमेल की। तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। चलो, मेल के लिए 100 मीटर रेस होनी चाहिए 16 सेकंड में, यानी कि 16 सेकंड में आपको 100 मीटर रेस कंप्लीट करनी चाहिए। मेल की बात हो रही है यहाँ पे। और 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप लगानी है, जिसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तीनों में से किसी भी चांसेस में अगर आपने 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप लगा ली तो आप क्वालिफाई कर लोगे। और 4th पॉइंट है मेल के लिए हाई जंप है जो कि 1.2 मीटर की है, जिसमें आपको
अगेन 3 चांसेस मिलेंगे। तीनों में से किसी भी चांस में अगर आपने ये हाई जंप वाला ये जो 1.2 मीटर का हाई जंप आपने लगा लिया तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है शॉर्ट पुट, जो कि 16 एलबीएस का है, जिसमें 4.5 मीटर है और इसको भी आपको 3 चांसेस में कंप्लीट करना है। ये मेल के लिए सारे टेस्ट हैं। जितने भी मैं आपको इसमें पॉइंट्स बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक पॉइंट भी अगर आपने मिस कर दिया तो आप ये टेस्ट डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, फिर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अच्छा, जो फीमेल के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि 100 मीटर की रेस हो और 18 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है, और 800 मीटर की जो रेस है वो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके अलावा लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की आपको लगानी है। अगेन 3 चांसेस आपको मिलेंगे, तीनों में से किसी एक चांसेस में आपका वो जो लॉन्ग जंप है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा हाई जंप के लिए आपको 0.9 मीटर की आपको हाई जंप लगानी है। अगेन 3 चांसेस आपको मिलेंगे, किसी भी चांस में आपका वो जो क्राइटेरिया है ये पूरा होना चाहिए। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट मैंने आपको बताया, ये आप कंप्लीट कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे सारे कंप्लीट, तब आप एलिजिबल हो जाओगे पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 का जो पैटर्न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, गलत आंसर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो पेपर 1 आपको बता दिया, उसके बाद ये स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, इसको जो क्वालिफाई कर लेगा पेपर 2 देगा, फिर पेपर 2 और पेपर 1 के बेस पर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए। थोड़ी बात हम मेडिकल टेस्ट की भी कर लेते हैं। तो मेडिकल टेस्ट जो दोस्तों है वो ऑफ कोर्स सी बात है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एसोसिएट डॉक्टर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। ठीक है, अब हो सकता है दोस्तों ये जो मेडिकल टेस्ट है आपको अभी लगता हो कि आप मेंटली फिजिकली फिट हो, तो बेहतर है कि आप हर एक चीज़ का अपना टेस्ट करवा लें, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई बीपी शुगर की प्रॉब्लम वो सब चीज़ें इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मेडिकल टेस्ट की। तो आई साइट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम नियर विजन जो आपको होना चाहिए वो N6 होना चाहिए, N6 होना चाहिए बेटर आई से, और वर्स्ट आई से N6। बेटर आई का मतलब जिस हाथ से आप लिखते हो, अगर सीधा हाथ से लिख रहे हो तो सीधी आँख आपकी बेटर आई है, अगर उल्टा हाथ से आप लिखते हो तो उल्टी आँख आपकी बेटर आई है। ठीक है, और जो मिनिमम डिस्टेंस विजन है वो 6/6 बेटर आई से और 6/9 वर्स्ट आई से। और ये सब जो विजन आपको बताए जा रहे हैं ये बिना चश्मे के होने चाहिए, बिना सर्जरी के होने चाहिए। कोई सर्जरी आपकी पास की अगर कोई सर्जरी की हिस्ट्री है तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे प्रोविज़न है, जैसे आपकी नॉक नी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोस वेन्स नहीं होनी चाहिए, और आपकी आंखों में स्क्विंट नहीं होनी चाहिए। स्क्विंट मतलब जिसको हम नॉर्मल भाषा में भेंगापन बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको हाई कलर विजन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मेडिकल टेस्ट हैं, अगर इन मेडिकल टेस्ट को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हो, यानी कि ये मेडिकल टेस्ट की सारी प्रोविज़न आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो 15 दिन के अंदर आप इसको रिव्यू कर सकते हो। और जब आप रिव्यू कर दोगे तो दोबारा से आपका वो टेस्ट करा जाएगा रिव्यू कमेटी के द्वारा, और अगेन आप फेल हो गए तो आप उस केस में फिर इस पूरे ही प्रोसीजर को डिस्क्वालीफाई कर लोगे। तो अगेन दोस्तों इतनी मेहनत करके आप आओगे पेपर 1 क्लियर करके, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करके, पेपर 2 क्लियर करके, तो बेहतर है मेडिकल एग्जामिनेशन की जितनी भी प्रोविज़न है वो पहले से ही आपको पता होनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई गिल्ट फील ना हो कि आपने इतनी मेहनत करी और मेडिकल में जाकर आपका ये सारा जो चक्कर है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट चीज़ रहती है वो रहती है दोस्तों पावर की। देखो सब इंस्पेक्टर के पास क्या पावर होती है, आप कहीं बाज़ार में जा रहे हो, आपको इंस्पेक्टर दिख गया, वो अपनी पेट्रोलिंग कर रहा है, वो उसकी पावर होती है। सब इंस्पेक्टर के पास ये पावर होती है, वो किसी भी अपराधी को वारंट या बिना वारंट के साथ अरेस्ट कर सकता है। कोई वो पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है अपना सब इंस्पेक्टर, कोई वहाँ पर हैंडल करने के लिए आया, मतलब कोई लोग आए वहाँ पर, कोई पर्सन आए, उनकी क्वायरी वो हैंडल करेगा, उनकी एफआईआर दर्ज करेगा। मतलब कोई एफआईआर करवाने आया तो सब इंस्पेक्टर के पास ये पावर होती है, वो किसी की भी अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है कि समाज में उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो एक सब इंस्पेक्टर होता है वो तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन में, कोई इन्वेस्टिगेशन में वो लगा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है उसकी डिमांड वो कर सकता है। तो ये सब पावर जो होती हैं, जो आपके एरिया का लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की पावर, सब चीज़ें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं गलत काम होने वाला है उसको हैंडल करने की पावर, उसको एक्सपोज करने की पावर, सभी पावर आपको सब इंस्पेक्टर के पास देखने को मिलेंगी, जो कि एक काफ़ी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, या फिर किसी भी पुलिस की अगर हम बात करें, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है।
अब यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अच्छा, आपने सारी प्रोविज़न कंप्लीट कर ली, पेपर 1 से लेके मेडिकल टेस्ट भी आपने क्लियर कर लिया। फिर जो आपकी जॉइनिंग होती है, उसमें जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी होती है, वो अप्रॉक्स 32,000 के आसपास होती है और 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आपकी इंडोर ट्रेनिंग, आउटडोर ट्रेनिंग सब कुछ होगा। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, आपकी फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि हथियार किस तरह से पकड़े जाएँ, यानी कि आपको पता होता है कि जो सब इंस्पेक्टर होता है उसके पास गन होती है और भी उसके पास वेपन्स होते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करा जा सकता है। या फिर आपकी ड्रिल भी होती है वहाँ पर फिज़िकल, अगर हम फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो ड्रिल की प्रैक्टिस होती है, कमांडिंग प्रैक्टिस होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा देखो यार, आप ग्रेजुएट होके सारा प्रोसीजर आप कंप्लीट करोगे। अब भाई कोई भी इंडिविजुअल कितना भी पढ़ाई में अच्छा हो, कितने भी उसने टेस्ट कंप्लीट कर लिए, अब उसको कम से कम यार पुलिस स्टेशन में जितने भी लॉज़ होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं, वो आपकी जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की, उसका पार्ट होता है। वो सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग में करवाई जाती हैं। उसके बाद आफ्टर ऑल ट्रेनिंग के बाद आपकी परफ़ॉर्मेंस के बेस पर आपको जो है फाइनली सब इंस्पेक्टर आप खिलाए जाते हो, ठीक है? और इसमें प्रमोशन भी वगैरह भी होते हैं आपकी परफ़ॉर्मेंस के बेस पर और आपकी हिस्ट्री के बेस पर कि आपने कितने क्राइम हैंडल करे, आपने कितना अच्छा आपने काम किया, उसके बेस पर आपका प्रमोशन वगैरह भी होता रहता है, इंस्पेक्टर फिर आपका एसीपी वगैरह, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये सब दोस्तों प्रोसीजर है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का। तो इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कुछ क्वेरीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।